मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर कहा कि सोना ना खरीदे, एक साल तक इसे टाल दीजिए, गैर जरूरी सोना नहीं खरीदिए, उसके बाद आखिरकार सराफा व्यापार का जो मार्केट है सराफा का, उसमें किस तरीके के सोने के भाव बने हुए हैं ये आपको हम बताते हैं। कल भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी और आज क्या ताजा स्थिति है चलिए आपको हम बताते हैं। आज फिर सोने की कीमत गिरी है। 10 ग्राम 24 कैरेट का रेट कितना है आपको हम बताते हैं, कितना कम हुआ है चलिए ये भी बताते हैं। तो वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती, स्थानीय स्तर पर मांग की कमी और पीएम मोदी की अपील के चलते सोने चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखी जा रही है। आज यानी 12 मई मंगलवार को भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक संकेतों और स्थानीय मांग में कमी के चलते कीमतों में कमी आई है। एक्सपर्ट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने और अमेरिकी ईरान के बीच अनिश्चितता के चलते सोने की कीमतों में नरमी आई है। कल के मुकाबले आज 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 22 रुपए सस्ता हुआ है। इसके अलावा रविवार को हैदराबाद में पीएम मोदी की नागरिकों से सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील का भी सोने की कीमतों पर असर दिख रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर दिए गए रेट्स में जीएसटी और मेकिंग चार्जेस शामिल नहीं है। कीमतों की ज्यादा जानकारी के लिए आप अपनी लोकल ज्वेलर्स और ज्वेलरी ब्रांड्स की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चांदी की कीमत अगर हम करें तो भारत में चांदी की कीमत 274.90 रुपये प्रति ग्राम यानी कि 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम रही है। इनमें कल के मुकाबले प्रति किलो 100 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद में आज चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम 2,449 रुपये और प्रति किलो 2,74,900 रुपये है। चेन्नई में इन शहरों के मुकाबले कीमत थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,851 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 28,510 रुपये और प्रति किलो 2,85,100 रुपये है। शेयर बाजार में भी मंगलवार को अमंगल नजर आया है। सोमवार को बड़ी गिरावट देखने के बाद सप्ताह के दूसरे दिन भी दोनों इंडेक्स खुलते ही क्रैश हो गए। बीएसई सेंसेक्स ओपनिंग के साथ ही करीब 100 अंक से ज्यादा टूट गया है। हालांकि कल आपको बता दें कि सोने की कीमतों में 600 रुपए की गिरावट आई थी और आज की बात यहाँ पे सामने आ रही कि लगभग 220 रुपए की सोने की कीमतों में गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि आखिरकार सोने के भाव आगे बढ़ेंगे या कम होंगे, ये पूरी तरह से युद्ध की स्थिति पर निर्भर करता है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो सोने के भाव बढ़ सकते हैं और युद्ध की अनिश्चितता की वजह से ही जो फ्लक्चुएशन है सोने के भाव में वो लगातार देखने को मिलता रहेगा। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद 2 महीने की बीत जाने के बाद भी ये युद्ध लगातार लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और इसीलिए जो कच्चा तेल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमतें भी $100 के पार पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि महंगाई भी अब आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है। चूंकि एफएमसीजी जो कंपनीज हैं वो माना जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को महंगा करने की तैयारी कर ली है। या तो वो आपके लिए वजन प्रोडक्ट का कम कर देंगे या फिर ग्राम के हिसाब से उसकी कीमतों को बढ़ा सकती हैं और कुल मिलाकर आपकी जेब पर अब एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। हालांकि अब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। आप आसपास के इलाकों में देखें, दुनिया के अलग अलग देशों में देखें, पेट्रोल डीजल के दाम कच्चे तेल पर निर्भर करते हैं कि किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं। तो वो भी पेट्रोल डीजल के दाम अपने अपने देशों में अर्थव्यवस्था के लिहाज से सरकार फैसला लेती रही है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर अभी जो बोझ है सरकार पर रहा और तेल कंपनियों पर रहा। अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 1 महीने में 30,000 करोड़ का नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है और जाहिर तौर पर सोने को लेकर जो प्रधानमंत्री की अपील है कि सोना 1 साल के लिए कम से कम ना खरीदें, उसके सीधे सीधे पीछे कैलकुलेशन यही होता है कि सोना इंपोर्ट होता है यानी कि आयात होता है, दूसरे देशों से आता है और जब कोई भी चीज़ दूसरे देशों से खरीदी जाती है तो वो डॉलर में खरीदी जाती है। इससे फॉरेन जो करेंसी है वो बाहर चली जाती है। तो प्रधानमंत्री का सीधा सीधा कैलकुलेशन यही है कि इकोनॉमी को स्थिरता बनाए रखें और जो घर का पैसा है वो घर में ही रहे और जो बाहर का पैसा हमारे पास आ गया है वो ना जा पाए बाहर। इसीलिए वो विदेशी टूर और साथ ही सोने के खरीदने के ना खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।